आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी का सेक्शन 319 से लेकर 326 तक। ये बहुत इजी सेक्शंस है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे क्योंकि और भी वीडियोस बनाना है और हमारा वेबसाइट भी आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस वेबसाइट पर एक तरह से कह सकते हैं कि वो पॉकेट बेयर एक्ट होगा। अगर आप मोबाइल पे जब भी मेरा वेबसाइट का नाम लिखेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको आईपीसी, सीआरपी जितना भी लॉ का सब्जेक्ट है उसका बेयर एक्ट आपको वहाँ मिल जाएगा और उसके नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 319 क्या कहता है, 320 से लेकर 326 तक क्या कहता है। 319 हर्ट, whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी बॉडी पेन, कोई डिजीज और इन कमजोरी, ठीक है, किसी भी पर्सन को अगर है, दिया जाता है या उसका कारण बनता है तो हम उसको कहते हैं हर्ट। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दे, ठीक है, उस थप्पड़ मारने से उसका क्या होगा, बॉडी में पेन आया तो इसको हम कहेंगे हर्ट। अब मान के चलिए आप आपने कोई बीमारी फैला दी, उसका एक अलग सेक्शन है लेकिन हम एग्जांपल के लिए कह रहे हैं। मान के चलिए आपने कोई बीमार, आपके कारण किसी को कोई बीमारी हो गया, ठीक है, जिस बीमारी से हो सकता है उसको दर्द हुआ हो, ठीक है, वो डिजीज उसको हो गया, बीमारी फैला दिया आपने, लेकिन वो बीमारी किस नेचर का होना चाहिए, कम, ठीक है, ज्यादा नेचर का होगा तो फिर वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। और भी बहुत सारा चीज है और अलग से भी सेक्शन है इसका, वो भी आप पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप बीमारी फैला दिए तो भी उसको हर्ट के कैटेगरी में लगा। आपके कारण कोई कमजोर हो गया है ज्यादा, या आपने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण वो कमजोर हुआ है, आप चाहते थे कि वो कमजोर होकर मर जाए, जो भी हो, ठीक है, उसका वीकनेस आया है तो वो हर्ट के अंदर आता है। उसके बाद ग्रीवियस हर्ट। हर्ट नॉर्मली वही है कि आप किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। ग्रीवियस हर्ट, द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेसिग्नेटेड एज ग्रीवियस। अब जो हर्ट है, अगर ये जो हम 8 अभी पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये 8 को छोड़कर बाकी हर्ट है। और ये अगर ये इस 8 कैटेगरी के अंदर आता है तो वही हर्ट ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, पहला इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है पुरुषार्थ को खत्म कर देना। ठीक है, जैसे कि आप लड़के तो तब आप लड़के नहीं रहेंगे इसके बाद, ऐसा आपको कोई चोट पहुंचा दिया है। उसके बाद सेकेंडली है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई। आपकी देखने की क्षमता, जो क्षमता थी आपकी दोनों आंखों में से कोई एक आंख की, वो खत्म हो गई है, कर दिया गया है किसी चोट के कारण, तो वो हो गया ग्रीवियस हर्ट। परमानेंटली अगर खत्म होता है तो, ठीक है। उसके बाद परमानेंट ही अगर आपका दोनों में से कोई एक कान है, कोई भी कान है, अगर उस कान की सुनने की क्षमता खत्म कर दी गई है, खत्म हो गई है, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। फोर्थ, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। किसी भी ज्वाइंट का क्षमता को खो देना, ठीक है, कोई भी मेंबर और ज्वाइंट है उसकी क्षमता को खो देना किसी चोट के कारण। आपने किसी को ऐसा चोट दे मारा है जिसके कारण उसका जो ज्वाइंट्स है वो अब अपनी शक्ति को खो चुका है, यानी अगर वो मुड़ता था तो अब मुड़ेगा नहीं। इस सब तरीके का जो उसको चोट लगा है, तो अगर वो क्षमता खोता है तो भी ये ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएगा। फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। इसका मतलब है कि आपका कोई मेंबर या कोई ज्वाइंट, कोई पार्ट है बॉडी का, ज्वाइंट्स है, वो परमानेंटली डिस्ट्रक्शन में हो चुका है, यानी कि टूट गया है, अब वो दोबारा ठीक नहीं होगा, या अगर ठीक हो भी जाएगा तो वो प्रॉपर ठीक नहीं होगा। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने आया आपके पैर पर एक बहुत जोर का डंडा मारा, बहुत ज्यादा मार दिया डंडे से, अब आपका पैर जुड़ तो गया लेकिन अब आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप चल नहीं पाएंगे, तो अगर आप चल नहीं पाएंगे तो वो भी हो जाएगा ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अभी आप इसको इजी में मत लीजिए क्योंकि अभी ग्रीवियस हर्ट बहुत आगे है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट इतना इजी नहीं है। अगर आपको डंडे से मारा है, वीपन से, कोई वीपन का इस्तेमाल किया है, तो फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सिर्फ यहीं देखकर, आधा सीधा देखकर किसी को समझाने लगिएगा या फिर किसी को दे मारिएगा। ठीक है, आगे आइए। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस। किसी के जो हेड है और फेस है उसका परमानेंट डिसफिगरेशन कर देना, ये बहुत इजी समझ गए होंगे। उसके बाद सेवेंथली है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। ये भी आप समझ होंगे, हड्डी का टूट जाना या डिलोकेशन हो जाना, टूथ का, दांत वगैरह का हो जाना। एट एट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी हर्ट विच इंडेंजर द लाइफ और विच कॉज द सफर टू ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर 20 days आप किसी भी चोट के कारण अगर उसको 20 दिन, ठीक है, 20 दिन अपना वो काम नहीं कर पाया, तो वो चाहे वो कैसा भी हो,
कोई भी चोट हो उसको, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उस चोट के कारण वो 20 दिन, ठीक है, 20 दिन का छुट्टी लेना पड़ गया उसको, 20 दिन तक वो अनेबल रहा अपना ऑर्डिनरी काम करने में, ठीक है, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। उसके बाद 321 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ठीक है, जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to thereby cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntary to cause hurt। वही बात बता रहा है, आपका इंटेंशन है किसी को हर्ट करने का और आपको नॉलेज भी है कि ये काम करने से व्यक्ति जो आगे वाला है उसको चोट लग जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा, और तब भी आप ऐसा काम करते हैं तो इसको कहते हैं वॉलंटरी टू कॉज हर्ट। ये कहीं पूछा नहीं जाता है। 322 voluntary causing grievous hurt, वही सेम चीज है। whoever voluntarily cause hurt if the hurt which is intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if hurt which he cause is grievous hurt is said voluntary to cause grievous hurt। अब कोई आपका जो किसी को इंटेंशन के साथ, ठीक है, आप उस व्यक्ति को आप जानते हैं, आपको मालूम है कि आप जो चोट देने वाले हैं वो ग्रीवियस हर्ट होगा, ठीक है, अब वो अगर हर्ट ग्रीवियस हर्ट जो हमने डिफिनीशन पढ़ा कर उसके अंतर्गत आ जाता है, और आपको मालूम था, आप जानबूझकर किसी को हर्ट दे रहे हैं, आपको मालूम है कि वो जो हर्ट हम दे रहे हैं, जो चोट हम उसको पहुंचा रहे हैं वो ग्रीवियस हो सकता है, यानी कि गंभीर हो सकता है, तब भी आप उसको वो चोट पहुंचा देते हैं, तो वो कहलाएगा वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। देखिए, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट दोनों का मतलब यही है कि जानबूझकर हर्ट करना और जानबूझकर ग्रीवियस हर्ट करना, और दोनों का डिफिनीशन हम जान चुके हैं। Explanation: A person is not said voluntary to cause grievous hurt except when he both causes grievous hurt intends or not himself likely to cause grievous hurt, but he said voluntary to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to grievous hurt of one kind he actually cause grievous hurt of another kind। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है किसी को जानबूझकर, आपको ये तो मालूम है कि ये ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, ये मेरा जो भी हम एक्ट करेंगे उससे वो आगे वाला व्यक्ति जो है वो हर्ट हो जाएगा, ग्रीवियसली हर्ट हो जाएगा, तो आप क्या करते, लेकिन आपका इंटेंशन जो था वो, मान के चलिए आपका इंटेंशन था उसके कान पे मारने का, यानी एक कान से वो सुनेगा ही नहीं, फिर भी ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके आंख पे लग गया और वो आंख की रोशनी उसकी चली गई। आपका इंटेंशन था उसके कान पर मारना, लेकिन लग गया आंख पे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कान पे लगा, हम कान पे मार रहे थे उसके आंख पे लग गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो चोट इतना गंभीर था कि उससे कान का जो पर्दा है वो फट सकता था, ठीक है, अगर लेकिन कान पे ना लग के आंख पे लग गया तो भी आप यही कहा जाएगा कि आपने जो है जानबूझकर किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये जो इलस्ट्रेशन अभी हमने बताया सेम उसी से रिलेटेड लग रहा है। ए इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेट्स फेस गिव जेट्स अ ब्लो व्हिच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेट फेस बट व्हिच कॉज जेट टू सफर सर बॉडीली पेन और द स्पेस ऑफ 20 ए हैज वॉलंटली कॉज ग्रीवियस हर्ट। इसमें वही बात कहा जा रहा है कि ए इस इंटेंशन के साथ किसी को मारता है कि उसका जो जेड का जो फेस है वो डिसफिगर हो जाएगा। डिसफिगर भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है, हमने पढ़ा है, तो डिसफिगर हो जाएगा, लेकिन वो डिसफिगर हो के वो जो उसको मारता है उस मार से उसका जो फेस है वो डिसफिगर नहीं होता है, ठीक है, पर वो 20 दिन तक हॉस्पिटल में रह जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसका जो हमने तो मारा था कि उसका फेस डिसफिगर हो जाए, अगर फेस डिसफिगर नहीं हुआ तो हम लाइबल नहीं है, यानी कि हम ग्रीवियस हर्ट के अंदर हमें चार्ज ना किया जाए, आपको ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशन था उसको डिसफिगर करना, ठीक है, लेकिन वो फिर भी 20 दिन, यानी कि जो 20 दिन था, 20 दिन भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है, तो 20 दिन का छुट्टी उसको लेना पड़ गया, 20 दिन तक वो अपना ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाया, तो भी आप पर ग्रीवियस हर्ट का ही चार्ज लेगा। कौन सा? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, ठीक है। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, पनिशमेंट है वॉलंटरी को 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक दिया जा सकता है। 334 छोड़कर, शायद 334 और 335 जो है आईपीसी का, जहां तक मुझे लग रहा है, यह सडन प्रोवोकेशन के कारण अगर आप किसी को हर्ट कर देते हैं, और 335 में है कि 335 यहाँ है, 335 में है कि सडन प्रोवोकेशन के कारण आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़कर जो सजा होगा वो 1 साल तक का हो सकता है, ठीक है, और 1000 रुपये का फाइन। ये हो गया हर्ट, जानबूझकर अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो। और अगर आप हर्ट करते हैं किसी को डेंजरस वीपन के साथ, ठीक है, मतलब आपके हाथ में वीपन है, कोई डेंजर वीपन है, कोई भी हथियार है आपके पास, अगर उससे कोई हर्ट हो जाता है
तो फिर आपको जो सजा मिलेगी वो मिल सकती है 3 साल तक की, और फाइन और दोनों, ठीक है। और वीपन किस तरीके का होगा, वीपन यहीं पढ़ लीजिए। वीपन जो होगा कैसा इंस्ट्रूमेंट, शूटिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग, वो चाकू मारना, कटिंग, इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो वो 324 के अंदर आएगा। उसके बाद कोई ऐसा वीपन जिससे कि डेथ कॉज हो सकता है, ठीक है। अब चाकू से भी डेथ कॉज हो सकता है, गोली बंदूक से भी डेथ कॉज हो सकता है, ठीक है। कोई हीटेड सब्सटेंस है, कि कोई गरम तावा, गरम लोहिया, गरम कुछ भी गरम करके, गरम सरिया, उससे अगर आप मार देते हैं, पॉइजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कोई कोरेसिव सब्सटेंस, कोई नशीले पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कोई ऐसा सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है, खराब है, ठीक है, इनहेल करना उसको, आप उसको करवा देते हैं, इनहेल करवा देते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा चीज़ जो भी आप उसके ब्लड में रिसीव करवाते हैं, ठीक है, या फिर किसी एनिमल के द्वारा आप उसको हर्ट पहुंचवाते हैं, वीपन के अंदर ये भी एनिमल भी आ गया, ठीक है, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये आपने पढ़ लिया कितना चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी तरह किस किस चीज़ों को हमने वीपन के अंदर रखा है, ठीक है। अब 325 है, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है तो 7 साल तक का सजा हो सकता है, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ठीक है, ऑल्सो बी लेवल फाइन। उसके बाद 335 को छोड़ के, क्योंकि सडन प्रोवोकेशन में अगर आप किसी ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो उसका अलग प्रावधान है। 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन। वीपन हम जान चुके कि डेंजरस वीपन क्या क्या होता है, ठीक है, डेंजरस वीपन क्या क्या होता है हमने ऊपर पढ़ लिया, सेम चीज यहाँ पर भी लिखा होगा। पर अगर आप ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट देखिए, पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक आपका पनिशमेंट हो सकता है, या फिर आपका सजा 10 साल तक भी हो सकता है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा आपको, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देना है या आपको 10 साल का पनिशमेंट देना है, 10 साल तक का, या इम्प्रिजनमेंट लाइफ, जैसा भी आपका सर्कमस्टांसेस होगा उस हिसाब से आपको सजा हो दिया जा सकता है। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। उसके बाद 326 ए हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये एसिड का मामला है। 326 ए, 326 बी ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय